दोस्तों भाग 3 में हमने देखा कि जहांगीर ने 3 साल बाद 1608 में मोहम्मद खान के नेतृत्व में मेवाड़ पर आक्रमण किया गया। अब आगे की कहानी इस एपिसोड में हम जानने वाले हैं। तो मेरा नाम है पवन और चलिए शुरू करते हैं आज का यह एपिसोड। मोहम्मद खान ने मेवाड़ में घुसते ही मंदिरों को तोड़ना शुरू कर दिया। भयंकर मारकाट मचाते मोहम्मद खान अपनी सेना सहित गिरवा के पर्वतों पर पहुंच गया। महाराणा अमर सिंह अपनी सेना के साथ गिरवा घाटी के चारों तरफ फैल गए। बेखौफ मुगल सेना पर अचानक हमला हुआ, जिससे मुगल सेना रफू चक्कर होकर आगरा की तरफ भाग छूटी। बार बार की शिकस्त से जहांगीर गुस्से से लाल हो रहा था, परंतु फिर भी उसने मेवाड़ पर अपने बर्बर अभियान जारी रखा। इसी कड़ी में अगली बार अब्दुल्ला खान को 25,000 की सेना के साथ मेवाड़ में उतारा गया, परंतु अब्दुल्ला बड़ा कमजोर सिद्ध हुआ। वह गया तो पूरा लौ लश्कर के साथ, लेकिन वह आया खाली हाथ, क्योंकि राणा अमर सिंह की सेना उनके हथियार और रसद का सामान लूट कर उसे अजमेर तक दौड़ा दौड़ा कर खदेड़ा। जब सारे प्रयास विफल हो गए तो जहांगीर ने अंत में मेवाड़ विजय का कार्य अपने हाथों में लिया। वह अपने समस्त सेनापतियों के साथ अजमेर आ गया। अब जहांगीर ने मेवाड़ के साथ आर पार की लड़ाई करने की ठान ली। उसने भारत भर में फैली अपनी तमाम फौजों को अजमेर में इकट्ठा कर लिया और अत्यंत विशाल मुगलिया फौज के साथ एक विशाल सामूहिक रूप में मेवाड़ पर उतार दिया। और इस बार उसने अपने पुत्र खुर्रम को 50,000 की विशाल मुगलिया फौज के साथ मेवाड़ की तरफ भेजा। खुर्रम अपनी खूनी लश्कर के साथ निकल पड़ा मेवाड़ पर विजय करने के लिए। 50,000 जंगी सवारों के साथ मुगल बेड़े ने मेवाड़ की आबादियों को बर्बाद करना शुरू कर दिया। खुर्रम बड़ा ही चालाक और युद्ध नीति में महारथी था। उसने अपनी विशाल सेना को चारों दिशाओं से मेवाड़ में उतारा और जिस जगह अमर सिंह और उनकी सेना का जमावड़ा था उसे चारों तरफ से घेर लिया। खुर्रम की सेना का एक हिस्सा मेवाड़ में कत्लेआम पर उतर आया। मेवाड़ी औरतों को गुलाम बनाकर बेचे जाने लगा। सेना का दूसरा हिस्सा मंदिरों के विध्वंस पर उतर आया, साथ ही फसलों को जलाकर बर्बाद कर दिया गया। मुगलों की तरफ से यह आर पार की लड़ाई थी। मंदिरों, भवनों और हिंदू माता का आबरूओं को बचाते हुए वह 5,000 राजपूत 50,000 मुगलिया फौज के सामने कम पड़ गए। आधी जनता को इस खूंखार सेना से बचाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया, परंतु उस बेरहम सेना ने आधे मेवाड़ को जलाकर राख कर दिया। 3 पीढ़ियों से मेवाड़ और मुगलों का संघर्ष जारी था। राणा अमर सिंह अकेले बड़ी बड़ी ताकतों से लोहा ले रहे थे। किसी अन्य हिंदू राजा ने उनका साथ नहीं दिया। वह अकेले हिंदुस्तान के दुश्मनों से लड़ते रहे। लड़ते लड़ते पीढ़ियां बीत गई, परंतु युद्ध अनिवार्य जारी रहे। ऐसी संकट की घड़ी में मेवाड़ी सेना चारों तरफ से मुगल सेनाओं से घिर चुकी थी। ऐसी विकट स्थिति में हरिदास जल्ला और राजकुंवर करण सिंह ने अब सफेद झंडा लहरा दिया और राणा अमर सिंह से मुगल संधि पत्र पर मोहर लगाने को कहा। परंतु राणा अमर सिंह ने अपनी सेनापति को फटकारते हुए कहा, मरना कबूल है पर झुकना नहीं। तो दोस्तों आखिर इसके बाद क्या हुआ वह हम आपको आगे की कहानी में बहुत जल्द बताएंगे। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको पसंद आया तो इसे एक लाइक जरूर करें और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाला नेक्स्ट एपिसोड का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए नमस्कार।